हेलो फ्रेंड्स, तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसके अंदर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का डायमेंशन हमें दिया गया है। तो उसे हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम गिवन डेटा लिख देते हैं। द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ 100 mm लॉन्ग लाइन, यानी कि ट्रू लेंथ हमें 100 mm दी गई है। TL इक्वल टू 100 mm लॉन्ग लाइन PQ मेजर्स 85 एंड 75 mm रिस्पेक्टिवली। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मेज़र करते वक्त 85 और 75 mm होते हैं। तो इसको हम गिवन डेटा में लिख देते हैं। फिर एंड पॉइंट P की पोजीशन हमें दी गई है 10 mm बिलो HP एंड 25 mm बिहाइंड VP। तो ये प्रॉब्लम हमारा थर्ड एंगल में होगा। इसे हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम XY लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अभी पॉइंट हमारा कहाँ पर है वो हम देखेंगे। तो 10 mm बिलो HP, यानी कि HP से नीचे है। अगर पॉइंट हमारा नीचे है तो वो नीचे ही आएगा। तो यहाँ पर XY से 10 mm नीचे हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे और यहाँ पर पॉइंट डैश के साथ इंडिकेट कर देंगे, यानी कि ये डैश पॉइंट हमारा नीचे आएगा। फिर हम देखेंगे पॉइंट VP से कहाँ पर है। तो VP से वो 25 mm बिहाइंड, यानी कि पीछे है। अगर VP से आगे होता तो नीचे आता, लेकिन पीछे है तो ये ऊपर जाएगा। तो XY से 25 mm ऊपर हम हाइट लेकर ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देंगे। अभी नीचे हमारा डैश वाला पोर्शन आएगा और ऊपर हमारा बिना डैश का आएगा। सबसे पहले HP से कहाँ पर है, नीचे है। तो नीचे है तो वो नीचे ही आएगा। तो 10 mm नीचे आएगा, वो हमारा डैश वाला होगा। यानी कि हमारे डैश वाले सभी पॉइंट्स अभी नीचे आएंगे और बिना डैश के वाले पॉइंट्स जो है वो ऊपर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर से हम डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 10 है। अभी इन दोनों पॉइंट्स में से लाइन को खींच लेंगे। बाद में अब हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिए गए हैं। तो जब भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिए गए हो तो हमें आर्क से शुरुआत करनी है। लेकिन यहाँ पर डैश वाला पोर्शन जो है वो नीचे है, यानी कि फ्रंट व्यू हमारा XY से नीचे की तरफ आएगा। तो हमें P डैश पर से फ्रंट व्यू को मेज़र करना है, यानी कि फ्रंट व्यू हमें 85 दिया गया है। तो P डैश पर से 85 का डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और टॉप व्यू हमें 75 दिया गया है, तो P पर से हम 75 मेज़र करेंगे और एक आर्क इस तरह से ले लेंगे। बाद में इन दोनों आर्क को इस तरह से वर्टिकली ऊपर और नीचे की तरफ खींच लेंगे। अभी ट्रू लेंथ हमें 100 mm दी गई है। तो यहाँ से 100 mm मेज़र करके हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारी हो जाएगी ट्रू लेंथ। इसी तरह से दूसरी ट्रू लेंथ हमारे ऊपर की तरफ आएगी, तो उसे भी 100 mm परिकर से मेज़र करके यहाँ पर एक चाप लगाकर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी हो जाएगी हमारी ट्रू लेंथ। फिर दोनों लाइंस के जो एंड पॉइंट है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन को हम खींच लेंगे, वो आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये नीचे डैश वाला पोर्शन है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू और ऊपर हमारा टॉप व्यू हमें मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन कर देना है एंड प्रोजेक्टर से। अभी यहाँ पर हम पॉइंट्स को इंडिकेट कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल को लिख देंगे थीटा और अल्फ़ा। नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि डैश वाला पोर्शन नीचे है, और ऊपर की तरफ फाई और बीटा आ जाएगा। अभी यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा फ्रंट व्यू में Q डैश और टॉप व्यू में ऊपर आएगा Q। तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 डैश और यहाँ पर आएगा Q1। इसे हम लिख देंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स Q डैश एंड Q1 डैश, लोकस ऑफ पॉइंट्स Q एंड Q1। जो भी डेटा नहीं दिए गए हैं उसे हम आंसर्स में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर थीटा मेज़र करने पर 42 डिग्री होगा, अल्फ़ा मेज़र करने पर 55 डिग्री होगा, फाई मेज़र करने पर 30 डिग्री होगा और बीटा मेज़र करने पर 42 डिग्री होगा। थैंक यू।